हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक निबंध को। और ये निबंध होगा पर्यावरण पर कोरोना वायरस का सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, यानी कि पर्यावरण पर कोरोना वायरस का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसके ऊपर बेसिकली आपको ये ऐसे लिखना होगा। ठीक है, और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार करिए। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिल जाएंगी। ठीक है, आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होगा। साथ ही साथ 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इन बुक्स में, तो आपको अलग से कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे और लेटर आपको सिंगल बुक में ही मिलेंगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्काउंटेड रेट पर आप ले सकते हो इन बुक्स को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। राइट फ्रेंड्स, तो आप इन बुक्स को ले लेना अपने बेसिकली मीडियम के हिसाब से और फिर आप अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हो। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की। कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है ये चीज़ बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। तो शुरुआत आप करोगे जैसे कि कोरोना वायरस दुनिया भर में महामारी बन चुका है और सभी देश इसका सामना कर रहे हैं। ठीक है, यानी कोरोना वायरस जो है दुनिया भर में एक महामारी के रूप में सामने आया है या फिर महामारी बना हुआ है। ठीक है, और जितने भी देश हैं वो सभी इसका सामना कर रहे हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें बेसिकली कोरोना वायरस का प्रकोप ना झेला हो जिस देश ने, तो सभी देश इसका सामना कर रहे हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके कारण सभी देशों के लोग अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं। अब देखो, इस कोरोना वायरस की वजह से लोग, सभी देशों के लोग जो हैं अपने घर के अंदर रहने को मजबूर है, या आप कह सकते हो अपने घरों के अंदर कैद होके रह चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखोगे। कोरोना वायरस के कारण देश में व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। यानी जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जो ट्रेड हैं, और वो सारे भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है, जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी इससे प्रभावित हुई हैं। वो सारी इससे कहीं ना कहीं जाके इनको प्रभावित कर रही हैं। राइट, तो यहाँ से आप इस तरह से इंट्रोडक्शन में ओवरऑल बता सकते हो कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइट, इसके बाद ही देखते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में बहुत सारे लोगों का जीवन ले लिया है, या कोरोना वायरस सारी दुनिया में बहुत सारे लोगों का जीवन ले चुका है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न देशों की सरकारें इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही हैं। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों का जीवन चला गया, बहुत से लोगों की जान चली जा चुकी है पहले से भी। और अभी क्या किया जा रहा है, जो सरकार है, अलग अलग देशों की सरकार है, इसके प्रसार को रोकने और नियंत्रण करने के प्रयास में लगी हुई हैं बेसिकली, ताकि जो ये वायरस है वो और ज़्यादा ना फैले। ठीक है, तो सभी देश कंट्रोल में करने के लिए बेसिकली इसको लगे हुए हैं। अलग अलग अपने अपने लेवल से सभी देश कदम उठा रहे हैं। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको भी यहाँ पर लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे। तो इंट्रोडक्शन तक यहाँ तक आप इस तरह से लिख लोगे अच्छे से। आगे बढ़ते हम लोग बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में यहाँ पर आप बताओगे, जहाँ तक हमारे पर्यावरण का सवाल है, इस पर कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने बात की कि हमारे बेसिकली जो हमारी लाइफ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन साथ में ही पर्यावरण पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसके बारे में आप बता सकते हो। आज जब लगभग सभी वस्तुओं का उत्पादन रुका हुआ है और देश में विभिन्न कारखानों में भी काम बंद है, अब धुएं का उत्सर्जन कम हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप आसमान स्वच्छ हो गया है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो वस्तुएं हैं अलग अलग वस्तुएं, उनका उत्पादन बंद हो चुका है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, जो अलग अलग कारखाने हैं वो भी बंद हैं, जिसकी वजह से जो धुआं उनमें से निकलता था, कारखानों से जो धुआं निकलता था वो अब नहीं निकल रहा, उसका उत्सर्जन नहीं हो रहा है और काफ़ी हद तक कम हो गया है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, जो आसमान है वो स्वच्छ हो गया है, जो स्काई है वो भी क्लियर हुआ है। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि बेसिकली जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे जो अलग अलग तरह के धुआं और ये उत्सर्जन होता था कारखानों से, फैक्ट्रीज से, वो बंद होने के कारण काफ़ी हद तक स्वच्छ हुआ है, इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है।
राइट। इसके बाद देखो यही नहीं, सड़कों पर वाहनों का उपयोग भी कम हुआ है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन भी कम हुआ है। ठीक है, अब सभी लोग घरों में हैं तो बाहर कहीं निकल नहीं रहे हैं, और निकल भी रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ों के लिए लेने के लिए ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो वाहनों का प्रयोग है वो भी कम हो गया है। वाहनों का प्रयोग लोग कम कर रहे हैं, जिसके कारण जो कार्बन से रिलेटेड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस जो अलग अलग गैसें उत्सर्जित होती थी वो भी कम हुई हैं। ठीक है, और अन्य गैसें जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी पर्यावरण में सीमित हो पाया है। ठीक है, इन्हीं सभी एक्टिविटीज़ की वजह से, एक तरह से आप कह सकते हो लॉकडाउन की वजह से ही इन गैसेस का जो बेसिकली प्रसार है वो कम हो पाया, उनका उत्सर्जन कम हो रहा है। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसको भी यहाँ पर लिखोगे। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, बॉडी में ही यह इंगित करता है कि हवा अधिक शुद्ध हुई है और हम शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं। अब देखो जो गैसेज हैं, जो कि जहरीली गैसेज हैं, उनकी कमी आने से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो स्वच्छ हुआ है, और जो हवा है वो भी स्वच्छ हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हम स्वच्छ या फिर शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं। राइट। हवाई जहाज़ों की उड़ानों की संख्या में वृद्धि के साथ न केवल हवाई यातायात बढ़ता है, बल्कि हवा की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि हवाई जहाज़ों की उड़ानों के कारण जो फ्लाइट्स थी उसके कारण जो वृद्धि है तेज़ी से हो रही थी फ्लाइट्स में, जिसके कारण जो हवाई यातायात है वो भी बढ़ रहा था, साथ ही साथ जो हवा की गुणवत्ता थी वो भी खराब होती जा रही थी। ठीक है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अभी सारी फ्लाइट्स जो हैं वो रुकी हुई हैं, इस वजह से जो सिनेरियो था वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अभी जो है बेसिकली अब इस तरह का माहौल नहीं रह गया। राइट, तो इसको भी इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद कोरोना वायरस से निपटने के लिए कंपनियों ने श्रमिकों को घर से काम करने के लिए कहा है। अब देखो जितनी भी कंपनियां हैं जो वर्क कर रही हैं वो सभी अपने एम्प्लॉयज़ से कह रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो, यानी घर से ही काम करो। ठीक है, तो इससे सड़क पर वाहन कम हो गए हैं। ठीक है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ रहा है, घर से ही वे काम कर रहे हैं, तो वाहन की संख्या कम हो गई सड़कों पर। इसके अलावा प्लास्टिक की खपत भी कम हुई है, क्योंकि अब लोग डिस्पोजेबल ग्लास का प्रयोग चाय या कॉफ़ी के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सब घर पर रह के ही काम कर रहे हैं, तो बाहर किसी भी तरह का जो डिस्पोजेबल आइटम्स का यूज़ था वो अब ख़त्म हो गया है, वो नहीं रह गया है। ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि ना केवल जो हमारे यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें यहाँ पर जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है उसमें भी यहाँ पर खपत आई है, हमारा इन्वायरमेंट तो स्वच्छ हुआ ही है। राइट, इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में जहाँ हम सभी व्यस्त जीवन जी रहे हैं, हमें हमारी गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी सोचना चाहिए। राइट, यानी जिस युग में हम रह रहे हैं, प्रतिस्पर्धात्मक युग जो है, ये कॉम्पिटिटिव एरा में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर हम सभी अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं, और हमारी गतिविधियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। राइट, हालांकि अब लॉकडाउन के कारण हम घर पर रहने को मजबूर हैं, हमारे पास अपनी गतिविधियों के बारे में सोचने और सुधार करने के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है। ठीक है, यानी अब हमारे पास समय है, हमें अपनी एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, और उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम कम से कम नुकसान पहुंचाएं अपनी एक्टिविटीज़ से इन्वायरमेंट को। राइट, उसके बाद फाइनली आप लिख सकते हो इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना वायरस का मानव जाति पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, हालांकि इसने पर्यावरण पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव डाले हैं। ठीक है, आप ये इस तरह से लिख सकते हो कि कोरोना वायरस का मानव जाति पर तो काफ़ी विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट पड़ा है, लेकिन जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, इस पर काफ़ी हद तक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को लिख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को अपने यहाँ पर कवर किया, और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसको कैसे होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, आप इसको जरूर तैयार करिए SSC CGL और SSC से रिलेटेड अदर एग्जाम्स के लिए, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप यहाँ से इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। इनमें आपको 60+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कवर कराए गए हैं, तो इनको आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिए। और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे और आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं इसमें, ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सको, चाहे ट्रेडिशनल टॉपिक हो या फिर न्यू टॉपिक्स हो, राइट। और एसईओ लेटर आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास को, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे, तो इसको कैसे आपको शुरुआत करनी है ये देख लेते हैं। देखो, कोरोना वायरस हैज़ बिकम वर्ल्ड वाइड डिजीज एंड ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग इट, ठीक है। यानी कोरोना वायरस जो है एक वर्ल्ड वाइड डिजीज बन चुकी है और सभी देश के नेशंस जो हैं, पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो सभी इसको फेस कर रही हैं, राइट। ड्यू टू विच पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फोर्स्ड टू लिव इनसाइड देयर होम, ठीक है। यानी कि जो इसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो अपने घर में रहने को मजबूर है, ठीक है। वो अपने घर में ही कैद होके रह गई हैं, सारे की जितने भी लोग हैं वो सभी अपने घरों में कैद होके रह गए हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ इन द कंट्री ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू कोरोना वायरस। अब देखो, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं, काफ़ी प्रभावित हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद देख लेते हैं, एज वी ऑल नो कोरोना वायरस हैज़ टेकन लाइफ ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जैसा कि हम सभी को पता है, कोरोना वायरस की वजह से कई लोगों की, कह सकते हो आप, बहुत सारे लोगों की लाइफ गई है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस आर टेकिंग मल्टीपल स्टेप्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस, ठीक है। यानी कि एक तरह से जो कोविड-19 इसको बेसिकली रोकने के लिए, स्प्रेड रोकने के लिए, फैले ना, इसके लिए जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग नेशंस की, वो सभी कई सारे स्टेप्स ले रही हैं ताकि जो है इस वायरस को फैलने से रोका जा सके, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इस टॉपिक को लिख सकते हो, बेसिकली गवर्नमेंट्स क्या कर रही है इसके रिगार्डिंग ये भी आप बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, हम लोग देख लेते हैं बॉडी सेक्शन में। इसमें देख लो, एज फार एज आवर इन्वायरमेंट इज कंसर्न, हम अगर अपने इन्वायरमेंट की बात करें, इट इज़ इंजॉइंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस वायरस, ठीक है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है यहाँ पर। टुडे व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑन हॉल्ट, अभी के समय पर क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, वो सभी रुका हुआ है, पूरी तरह से हॉल्ट है। एंड फैक्ट्रीज आर नो लॉन्गर एज एक्टिव एज दे यूज टू बी, ठीक है। और जो फैक्ट्रीज है वो भी एक्टिव नहीं है जितना कि पहले हुआ करती थी। द एमिशन ऑफ स्मोक हैज़ लेसेंड विच हैज़ रिजल्टेड इन क्लियर स्काई, ठीक है। यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं वो भी बंद हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी पूरी तरह से रुका हुआ है, उसकी वजह से जो स्मोक है, जो एमिशन है स्मोक का, वो पूरी तरह से रुक गया है या फिर कम हो गया है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा स्काई है वो भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। यानी जो आसमान है वो भी स्वच्छ हो गया है, धुआं उसमें से हट गया, एक तरह से जो बेसिकली प्रदूषण होता था वो पूरी तरह से रिड्यूस हुआ है काफ़ी हद तक, वो आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। तो इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ नॉट ओनली दिस, द यूज़ ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ है कि जो व्हीकल्स हैं रोड पर, ठीक है, जो वाहन हैं वो भी कम हुए हैं, क्योंकि लोग घर से ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सभी जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि वर्क कर रही हो, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो व्हीकल्स हैं रोड पे चल रहे हैं वो भी रिड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है। ऑल दिस हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स लोअर्ड कार्बन एमिशंस, ठीक है। इस सभी की, ये सभी जितनी भी चीज़ें हुई हैं इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका जो एमिशन है ये कम हुआ है, ठीक है, लोअर्ड हुआ है, राइट। द एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज़ ऑल्सो रिड्यूस, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसका जो एमिशन है ये भी रिड्यूस्ड हुआ है, राइट। तो बेसिकली आप यहाँ पर बता सकते हो जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कोविड-19 की वजह से, या आप कह सकते हो लॉकडाउन की वजह से, राइट। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर लिखोगे, इसके सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर बता सकते हो,
राइट फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट एयर हैज़ बिकम मोर प्योर। ठीक है, यानी ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो एयर है, जो हवा है, वो प्योर हो गई है। एंड वी कैन ब्रेथ इन प्योर एयर, और हम सभी प्योर एयर में ब्रेथ कर सकते हैं, खुली या स्वच्छ हवा में सांस ले सकते हैं। With the increase in number of flights, not only the air traffic increases, but the quality of air also getting worse. अब देखो, जैसे जैसे यहाँ पर जो फ्लाइट्स थी वो इंक्रीज हो रही थी, वैसे वैसे क्या हो रहा था, जो एयर ट्रैफिक वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, जिससे कि जो क्वालिटी है एयर की वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। लेकिन बट नाउ द सिनेरियो इज चेंज, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, क्योंकि सारी फ्लाइट्स भी ऑफ हैं, कोई भी फ्लाइट अभी एक्टिव नहीं है। इस वजह से जो है क्वालिटी जो है एयर की वो भी बेटर हो चुकी है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको भी बता सकते हो। इसके साथ ही साथ देखिए, टू कॉम्बैट कोरोना वायरस कंपनीज हैव वर्कड आस्क वर्कर्स टू वर्क फ्रॉम होम। अब देखो, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बेसिकली जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने वर्कर्स को बोला है वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से ही काम करें। दिस हैज़ रिड्यूस्ड व्हीकल ऑन रोड, जिसकी वजह से क्या है, व्हीकल्स जो हैं रोड पर चलने वाले वो रिड्यूस्ड हुए हैं। राइट, इन एडिशन टू दिस द कंज्यूम्शन ऑफ प्लास्टिक हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्लास्टिक का कंज्यूम्शन है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस्ड हुआ है। As people no longer have tea or coffee in disposable glasses। ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं वो पहले जो टी और कॉफ़ी के लिए डिस्पोजेबल ग्लासेस का यूज़ करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो घर पे ही रह के सारा काम कर रहे हैं, तो डिस्पोजेबल जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी यूज़ नहीं होंगी। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको भी एक्सप्लेन करो। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं हम लोग कंक्लूज़न की ओर। कंक्लूजन में देख लो कैसे आप लिखोगे, कैसे इसको एलैबोरेट करोगे। देखो, इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा वेयर वी हैव टू फॉलो अ हेक्टिक शेड्यूल। ठीक है, यानी इस कॉम्पिटिटिव एरा में हम सभी को एक हेक्टिक शेड्यूल जो है वो फॉलो करना होता है। वी हैव नेवर हैड थॉट अबाउट द वे वी आर ट्रीटिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि हमने कभी भी नहीं ऐसा सोचा था, अब कभी नहीं ऐसा सोचा कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। However, now due to lockdown, we are forced to stay at home। लेकिन अभी हम सभी लॉकडाउन की वजह से घर पर रहने को मजबूर हैं। We have ample time to think on our actions। ठीक है, यानी कि हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, प्रॉपर टाइम है कि हम अपने एक्शंस को रिव्यू करें कि हमारे वजह से इन्वायरमेंट पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। राइट, तो हम बेसिकली अपने एक्शंस को रिकन्सिडरेट कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, और अपने जो भी हमारे द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं, जो बदलाव की हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उसको सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द कोरोना वायरस हैज़ हैड कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट ऑन मैनकाइंड। ठीक है, यानी कि इस फैक्ट में कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसमें कोई भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस का मैनकाइंड पे काफ़ी बुरा असर पड़ा है, कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट पड़ा है। हाउएवर, इट हैज़ श्योरली गिवन द एनवायरनमेंट अ चांस टू सेल्फ हील एंड रीस्टोर इट्स ब्यूटी। लेकिन इन्वायरमेंट पे अगर देखा जाए इसका प्रभाव, तो इन्वायरमेंट जो है वो एक तरह से सेल्फ हील कर पा रहा है अपने आप को, और अपनी ब्यूटी को रिस्टोर करने में सक्षम हो पा रहा है इस लॉकडाउन की वजह से। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको एंड कर सकते हो, लिख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करते हुए। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को एक समझ आ गया होगा टॉपिक कैसे कवर करना है, कैसे आप इसको लिखोगे। राइट, तो इसी तरह से आप इसको अच्छे से लिखिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, सभी शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। और कमेंट करके आप सजेस्ट भी कर सकते हो, अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उस पर भी आपको वीडियोस राइट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।